नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को और उसकी बातों को काट कर या झुटला कर दिखा दे। सालों को टांग पे टांग रखकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का हर किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमींदोज कर देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों, साथ में उनकी चिलम भरने के साथ साथ चार चाय पर पलने वाले किसानों के बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार रहने के साथ साथ महत्वपूर्ण व खुशियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक नहीं बल्कि ढेरों खुशखबरियों से रूबरू कराएंगे, जिससे आपका आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा पार कर जाएगा। गुजरात में तो कर गया है, अब आप लोगों की बारी है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से एक दूसरे के साथ परस्पर शेयर करें। व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर क्या करें। वीडियो यदि पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका करें। ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़े कि भाई लाइक ठोको, क्योंकि देखने में आता है इतनी बेहतरीन वीडियो बनाते, इतनी मेहनत करते हैं और आप एक लाइक भी नहीं देते हो। कम से कम लाइक तो जबरदस्त दिया करो। किसान साथियों, एक और बड़ी खुशखबरी आई है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर, और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। ऐसे में पूरे बिहार में चुनाव के दौरान आलू की मांग और खपत आम दिनों की अपेक्षा 70 से 80% तक बढ़ जाएगी। जैसे जैसे चुनाव प्रचार प्रसार बढ़ता जाएगा, कीमतों में लगातार इजाफा होता जाएगा। भारी बारिश के बाद आलू की मांग ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इजाफा एक बड़े स्तर पर देखने को मिला है। दरअसल देश के कई हिस्सों में इस समय पर बुआई का दौर तेजी से शुरू हुआ था, जो अब भारी बारिश की भेंट जो है चढ़ गया है। चाहे हम पंजाब को देखें, हरियाणा को देखें, नॉर्थ बंगाल को देखें, उत्तर प्रदेश को देखें, मध्य प्रदेश को देखें या गुजरात के कुछ हिस्सों को देखें, जहां पर कच्चे में अगैती आलू बुआई इस समय पर हो चुकी थी या हो रही थी, यो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। बीज निकालकर कोल्ड स्टोर से ट्रीटमेंट करने के बाद में रखा हुआ था कि आलू की बुआई करेंगे, जो अब घरों में रखा रखा ही सड़ रहा है। अब ऐसे में सभी जगहों पर बुआई दोबारा किसानों को करनी पड़ रही, जिससे आलू के बीज और आलू की मांग बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि बीज में अधिकांश अगर हम देखते हैं तो गुल्ला आलू ही प्रयोग करते हैं, और गुल्ला आलू ही आलू की बुआई में सर्वाधिक काम आता है। और इस समय पर गुल्ला आलू स्पष्ट तौर पर शॉर्ट है, और अब बीज दोबारा भी चाहिए तो गुल्ला आलू है ही नहीं, और है भी तो बहुत कम है। ऐसे में किसान को मोटे अथवा मीडियम राशन आलू को काटकर ही लगाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मोटे और मीडियम आलू की भी शॉर्टेज होगी। भाई जब ये आलू बीज में भी जाएगा, भाई मोटा और मीडियम, तो और राशन यानी खाने में, तो आलू के दामों में तो आग लगना स्वाभाविक बात है। ये तय है कि आलू के दाम अब आसमान छुएंगे। जिन कोल्ड स्टोरेज में किसानों का आलू सुरक्षित रखा हुआ है, ईमानदारी का परिचय कोल्ड स्टोरेज मालिकों में दिया है, तो उन किसानों की अब बल्ले बल्ले हो जाएगी। उन्हें आलू की सही कीमतें भी मिल जाएंगी, जिनका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो कोल्ड मालिक सहन और वहन दोनों करने की स्थिति में परिपूर्ण थे और किसानों के लिए दिन रात एक कर रहे थे कि ऐसे भी तेजी आए। क्योंकि दोबारा बुआई करना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक बार बीज खराब होना और फिर दोबारा से बीज के लिए दर दर भटकना, फिर बुआई के लिए, कैसी स्थितियां किसानों के सामने है। इससे आलू की मांग डबल होगी। इसके अलावा जो आलू की नई फसल सामान्य परिस्थितियों में नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में मंडी में पहुंचती थी, वो इस बार बारिश के पानी और खेतों में नमी की अधिकता के कारण लेट हो रही हैं। ऐसी स्थिति में नई आलू की फसल जनवरी से पहले बाजार में आने की संभावना बेहद ही शून्य हो गई है। यदि कहीं से भी आ भी गई तो छुटपुट आएगी, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान। यानी किसी मंडी में 10 कट्टे, किसी में 20, तो वो कोई
पूर्ति नहीं कर पाएगा, पूर्ति करेगा कोल्ड स्टोरेज आलू। तो इसका सीधा असर यह होगा कि मंडियों को फिलहाल पुराने आलू पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने निर्भर रहना पड़ेगा। इस पूरी स्थिति यानी नए आलू के आने में देरी, पहले बुवाई का खराब होना और दोबारा बुवाई के लिए बीज आलू की जरूरत है। कुल मिलाकर आलू के बाजार में तेजी की संभावना बन गई है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में आलू के भाव 1400 रुपए प्रति कट्टा या इससे ऊपर भी जा सकते हैं, ये मिल सकते हैं, क्योंकि गुजरात में 1400 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा कोलंबा, बादशाह, लौकट पार कर गया है। तो उत्तर प्रदेश में सूर्य आलू भी पार कर गया है। तो यहां पर खुदरा व्यापारी भी सक्रिय हो रहे हैं, जिससे उनकी खरीद भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है और बड़ी तादाद में वो लोग आलू का स्टॉक की भी कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा आलू किसानों के हित में समर्थन मूल्य की घोषणा की बात कही जा रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जिस पर विश्लेषण कृषि विभाग कर रहा है तमाम किसान यूनियनों के आगे आने के बाद में, तो अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य आलू का लागू करने में सफल रहती है तो किसानों और कोल्ड स्टोरेज मालिकों दोनों का भरोसा एक दूसरे पर रहेगा और भाव गिरने की स्थिति में उन्हें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि एमएसपी तय हो गई। इससे बाजार में घबराहट कम होगी, मंदडियों, किसान विरोधी लोगों के मुंह को कुचला जा सकेगा और उनके अरमान ध्वस्त होते रहेंगे और आलू का उत्पादन करने वाले किसानों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वो आलू के अच्छे रेट भी प्राप्त कर लेंगे। वर्तमान में देखा जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज से आलू निकालने का लगभग चरण जो है पूरा हो चुका है। ज्यादातर किसान अपने आलू को बेच चुके हैं। जैसे जैसे बाजार में आलू की उपलब्धता घटेगी, वैसे वैसे आने वाले दिनों में भाव में तेजी की संभावनाएं और ज्यादा बलवती होती जाएंगी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में आलू के बाजार भयंकर तेजी की ओर जा सकते हैं। ये आलू विशेषज्ञ भी अब इस बात को बोलने लग गए हैं। जब व्यापारी लोग अपना आलू देश की किसी भी मंडी में भेजते हैं तो उन सभी के मन में एक ढेरों उम्मीदें होती हैं, ढेरों कल्पनाएं, ढेरों सपने होते हैं और तमाम आशाएं होती हैं। रोजाना जब गाड़ी लोड करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं कि आज हमारे आलू को अच्छा भाव मिल जाए। ये कामनाएं जो हैं व्यापारी वर्ग की चलती रहती हैं। उनका पूरा परिवार जो है प्रभु से यही कामना करता है कि प्रभु जितनी भी गाड़ियां हमने किसानों से आलू की खरीद कर मंडियों में भेजी हैं उनका अच्छा भाव जो है हमें मिल जाए, जिससे किसानों को भी हम अच्छे से अच्छे भाव जो है दे सकें। ये ईमानदार व्यापारियों की सोच होती है। दलालों की तो लूट करने के इरादे होते हैं। ईमानदार सोचते हैं कि उनका भी परिवार खुशहाल रहे और किसानों का भी परिवार खुशहाल रहे, कोई विघ्न या कोई बाधा ना आए, और प्रभु आशीर्वाद भी देते हैं। थोड़ा बहुत देखो ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि भाग्य के अनुसार ही सभी को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के जो कर्म है वो उसको फल देते हैं। और जब आप सभी के लिए अच्छे कर्म करते हैं ना, मैं व्यापारी भाइयों से कह रहा हूं, कोल्ड स्टोरेज मालिकों से कह रहा हूं, जो आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं किसान हित में, तो जो किसान जो फसल को उगाते हैं तो उसका फल भी आपके माध्यम से उनको मिलता है, क्योंकि ये सारा खेल सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा द्वारा रचा हुआ होता है और प्रभु कहीं ना कहीं से आपको उस फल की प्राप्ति कराते हैं। आलू के सेक्टर में भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है, बुवाई से लेकर खुदाई तक। मैं आपसे लगातार कहता आया हूं, समय से पहले भाग्य से ज्यादा आपको चाह कर भी कुछ नहीं मिल सकता। जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो आपको हर हाल में मिलकर रहेगा, चाहे वो आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा के दाम आपको दे, चाहे दे 1400 रुपए प्रति कट्टा के, या फिर कोई भी रेट पर आपका आलू आप बेच रहे हैं, वो सब आपको आपके भाग्य के अनुसार ही मिलेगा। कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ता है और ना ही कोई किसी का आलू बिक्री करने की कहता है। सब अपनी अपनी समझ से आलू की बिक्री करते हैं और इसके बारे में मैं आप लोगों को कई महीनों से कहता आ रहा हूं कि आलू में कोई विघ्न नहीं दिखाई दे रहा है, कोई घबराहट आलू के बाजारों में नहीं दिखाई दे रही है, कोई परेशानी आलू के बाजारों में नहीं है। याद कर लीजिए जून जुलाई का वो विषम परिस्थितियों का समय, जब अकेला सोनू चौधरी लट गाड़कर वीडियो के माध्यम से कह रहा था आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, और देखिए सभी यूट्यूबर ने फिर इस बात को स्वीकार किया। हाँ बका आलू के बाजार अब सही चलेंगे, सही रहेंगे। और अच्छी बात है कि अपनी एक जो मुहिम किसानों के हित में हमने जो चलाई थी वो अब साकार होती हुई दिखाई दे रही है। बाजार सही तरीके से चल रहे हैं। कोई भी गलत घटना या भविष्यवाणी न करे। कोई भी व्यक्ति
जो है, जो नेगेटिव सोच का है, वो सब बढ़ावा ना दे, जिससे किसी भी व्यापारी, किसी भी किसान या किसी भी कोल्ड मालिक को दिक्कत आए। नेगेटिव बोलने से कई बार लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो नेगेटिव बातों को अपने दिमाग में ना लाएं। लेकिन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ तेजी बता रहे हैं। जिस तरीके से मैं बात करता हूं पॉजिटिव, इसी तरीके से आप कीजिए। पॉजिटिव का मतलब यह होता है कि जैसा भी माहौल चलाएं, उसे माहौल में उस आलू को बगैर किसी घबराहट के आलू की बिक्री करें। अगर इंसान पॉजिटिव में काम करता है तो अच्छा ही अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव बातें उसके दिल और दिमाग में छा जाती हैं तो वो डगमगा जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है, घबरा जाता है, और इसी घबराहट की वजह से उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है, चाहे व्यापारी हो, कोल्ड मालिक हो या किसान हो। और देखिए वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया। अब किसान साथी शनिवार की बात कर लेते हैं। तो शनिवार को आलू की अच्छी ग्राहकी रही, आलू का अच्छा उठाव रहा, और आज सोमवार के दिन भी अच्छा उठान आलू के अंदर जो है सुबह से ही बन गया है। और कहीं ना कहीं कई राज्यों में इंद्रदेव काफी प्रसन्न प्रतीत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौसम का समीकरण बदल चुका है। अक्टूबर शुरू होने के बाद जो सर्दी का एहसास होना चाहिए था वो देखने को नहीं मिली थी। तो उस सर्दी को लाने की कोशिश जो है प्रकृति इस समय पर कर रही है। यदि आज हम देखें तो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली एनसीआर है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देर रात 11 बजे के बाद से शुरू हुई बारिश आज दोपहर 4-5 बजे तक जो है चलती रही। अब बहुत लोग ज्ञानी बोलेंगे शाम को तो 5 बजते हैं, तो शाम 6 बजे के बाद होती है। जैसे जैसे बारिश हो रही है आलू के रेटों में उछाल आता जा रहा है, और बारिश की वजह से सर्द मौसम का एहसास भी होने लगा है, और इसकी वजह से आलू की बिक्री में इजाफा होगा, डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आलू तो राजा है। सारी चीजों में आलू को अब खाने की नई नई चीजें बनने लग गई हैं। भाई घरों में देखिए बच्चे डिमांड करते हैं, बड़े भी डिमांड करते हैं, चिली पटेटोज बना लो, फ्रेंच फ्राइज बना लो, और कुछ नहीं है तो छोटे छोटे जो किर्री आलू होते हैं ना, गोली, गर्मा गर्म बरूले बना लो। कुछ नहीं है तो आलू के फिंगर बना लो। अरे यार तो बहुत मन कर रहा है आलू के पराठे बना लो, या कचौड़ी बना लो, या स्नैक्स बना लो। यानी हर कोई आलू से बने उत्पाद इस समय पर घरों में ही खाना जो है पसंद कर रहा है। फास्ट फूड होटल ढाबों पर तो अलग बात है। और यूट्यूब पर आलू के तमाम क्या बनानी है, क्या रेसिपी बनानी है, वो वीडियो पड़े हुए हैं, तो लोग घरों पर ही अब इसे आराम से तैयार कर लेते हैं। अब इधर देखें तो त्योहार सीजन भी जो है शुरू हो गया है, तो जो लोग ज्यादा मीठा खाकर थक जाएंगे वो कहीं ना कहीं आलू के पकोड़े, आलू की चिप्स और बहुत सारी चीज जो आलू की से बनती हैं, चाहे वो आलू की सब्जी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हर घर में बनेगी। तो त्योहारी सीजन में डिमांड काफी हाई लेवल पर रहने की उम्मीद हम जता रहे हैं। सारी चीज अच्छी रहने की उम्मीद है। उसके बाद वैवाहिक सीजन भी शुरू हो जाएंगे, और इस बार पूरे भारतवर्ष में 2 महीने में रिकॉर्ड 80 लाख शादियां हैं, बड़ी बड़ी, तो छोटी कितनी आएंगी तो करोड़ों में शादियां हैं। तो आलू की खपत बढ़ेगी। और विधानसभा चुनाव बिहार में है, उसमें भी आलू की खपत बढ़ेगी। और नया आलू मार्केट में होगा नहीं, क्योंकि बुवाई नहीं हो पा रही है। पुराना सीमित मात्रा में होगा, क्योंकि मोटे आलू भी अब बीज में जाएगा, तो दाम बढ़ेंगे। इधर कुछ लोग किसानों के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने किसानों का आलू बेच दिया है, वो बस इसी कोशिश में है कैसे भी किसान को सस्ते में निपटाकर खेल कर दिया है, और जिनका बचा हुआ है उन्हें उस आलू को खरीदने का मौका मिल जाए सस्ती दरों पर। इसके लिए बीज निकासी रोक रहे हैं। पहले हिसाब करो, उसके बाद बीज निकासी होगी, या फिर आलू की बिक्री करो, कोल्ड स्टोरेज बंद करेंगे। तो जब आलू इतना है ही नहीं था, हम पहले से कह रहे थे कि पैदावार में गिरावट है, कोल्ड स्टोरेज नहीं बढ़े गए, तो अक्टूबर में तो बंद होने थे, तो फिर इतना हंगामा खड़ा क्यों किया? बेंचो तो ये बताओ। ये सब सोचने वाली बात है। तो एक बार फिर इन कोल्ड स्टोरेज मालिकों के झूठ की कलई खुल रही है किसान भाइयों। इधर बारिश का प्रकोप हर जगह देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अगेती आलू की फसलें लगातार लेट हो रही हैं। आपने पहले ऊना में देखा था क्या स्थितियां बनी थी, किस तरीके से बारिश ने कहर बरपाया था, लैंडस्लाइड हुई थी, बादल फटने की घटनाएं हुई थी। उसके बाद आपने मध्य प्रदेश में भी यही देखा, चाहे वो होशंगाबाद हो, शहडोल हो, इंदौर हो, भोपाल हो, मुरैना हो, हाल यही हुआ। फिर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी देखा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी यही हाल देखा। अभी 2-3 दिन पहले फरुखाबाद, कन्नौज,
तो इसके बाद पश्चिमी जो बारिश है वो पश्चिम बंगाल में देखी, बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी दोबारा से आई। इसकी वजह से यहां पर काफी मात्रा में जो है आलू की बुवाई जो इस समय पर होती थी अगैती की, वो काफी लेट हो चली है। फिलहाल इस बारिश का प्रकोप बंगाल के साथ साथ पंजाब हरियाणा में किसान साथियों देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हम आपको मौसम से जुड़ी हर अपडेट समय से दे रहे थे हफ्ते 10 दिन पहले, वो एकदम सटीक एवं प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोगों के सामने आई है। देश भर में आलू के बाजार में चौतरफा तेजी का माहौल किसान साथियों बन चुका है और इस तेजी से किसान विरोधी लोगों, उनका एजेंडा चलाने वाले लोगों, उनकी दिन भर में चार चायों पर पलने वाले किसानों को नींद नहीं आएगी। जो भविष्यवक्ता बने फिर रहे थे और जो कोल्ड स्टोरेज मालिक किसानों के आलू को बिना उनकी मर्जी के या उनको बिना बताए बिक्री कर चुके थे, उन्हें तो अब इस वीडियो को देखने के बाद में नींद आने की बीमारी जो है लग जाएगी। एक गोली आती है, वह खाली नींद आ जा करे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आलू किसान हित से जुड़ी हुई हर खबर हम आप लोगों को तुरंत पहुंचा रहे हैं आप लोगों के बीच में, और सोनू चौधरी के माध्यम से आपको हर खबर एक हफ्ते पहले मिल जाती है, क्योंकि यह सोनू चौधरी का मुख्य काम है। आलू के सेक्टर में हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके के व्यापारी होते हैं, हर तरीके के किसान होते हैं, हर तरीके से कोल्ड मालिक होते हैं, हर तरीके से खरीदने वाले होते हैं, हर तरीके के बेचने वाले होते हैं। इस समय पर पंजाब हरियाणा के समस्त जिलों में भारी बारिश सुबह से ही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहां पर बड़े पैमाने पर जिन इलाकों में आलू की बुवाई हो चुकी थी वहां पर किसानों को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पंजाब के किसान नहीं बताएंगे, उनके यहां तो कितना भी पानी पड़ जाए तब भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बीज का काम करते हैं। अगर बारिश बताएंगे तो बीज की क्वालिटी खराब होगी तो अगले साल कौन लेगा। लेकिन इनके नुकसान का वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर सुबह से ही वायरल हो रही है, जो चीज चीख चीख कर गवाही दे रही है कि बारिश पंजाब हरियाणा में भयंकर यानी बहुत ज्यादा हो रही है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा यहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जो है जारी किया हुआ है। इसके साथ ही अगर हम पश्चिम बंगाल की तरफ देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले अगैती आलू की बुवाई जिन जगहों पर होती थी वो होती थी नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल में जो जिले आते हैं वो जलपाईगुड़ी आता है, कूच बिहार आता है, अलीपुर द्वारा होता है। सबसे कच्ची वैरायटी अगैती में यही में लगती है। अब यहां पर भयंकर बारिश हो रही है। इसके साथ ही जो अगैती आलू थोड़ा बहुत लगता था वो मेदिनीपुर वर्धमान में भी लगता था, और यहां पर भी लगातार भारी बारिश हो रही है। और सबसे ज्यादा हरी सब्जियां भी इन्हीं जिलों में होती हैं। हरी सब्जी तो ये आप ये समझ लो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। एक बहुत बड़ा नुकसान हमें पश्चिम बंगाल में जो है इस भारी बारिश से देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ रही है। काफी नुकसान इस भारी बारिश से हो रहा है। आलू जो कोल्ड स्टोर में रखा है उस पर निर्भरता ऑटोमेटिक हर जगह बढ़ती चली जा रही है, चाहे उत्तर प्रदेश को देखें, मध्य प्रदेश को देखें, गुजरात को देखें, पंजाब को देखें, हरियाणा को देखें, और अब हम बंगाल को देखें। आलू की कीमतों में बंगाल में 200 रुपए प्रति कट्टा का उछाल देखा गया है, चाहे वो गड्ढ आलू हो जिसे बॉन्ड बोलते हैं या फिर टॉप क्वालिटी डाला आलू, सभी में इस समय पर तेजी है। और यह तेजी डिमांड और खपत की वजह से बनी है। नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ बिहार, भाई गुलाब बाग, ये पूरा इलाका यही पड़ता है। तो हर साल अगैती आलू की बुवाई जो है यहां पर 25 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक हो जाती थी। जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब से में लगती है ना, और थोड़ी बहुत जो गुजरात में लगती है। अब स्थिति ये हो चुकी है कि ये सभी फसलें 20 अक्टूबर के बाद ही लग सकेंगे, क्योंकि खेतों में पानी भरा हुआ है। जहां पर नहीं हुआ वहां पर नमी अधिक है, तो आलू की बुवाई कैसे होगी। यानी 20-20 दिन अगर हम एवरेजन बात करें, औसतन बात करें, तो 20-20 दिन ये फसल लेट हो चुके हैं। दूसरी बात, असम में भी इन दिनों में आलू की बुवाई जो है हो चुकी थी। वहां पर 100% बाढ़ की चपेट में आकर आलू नष्ट हो चुका है। पंजाब के बीज आलू की वहां पर अच्छी खासी बिक्री असम में, पश्चिम बंगाल में होती है, और भाव भी आज की डेट में बीज आलू के 1500 रुपए कट्टा हो गए। जो आलू बारिश से पहले 600-700 कट्टा बिक रहे 1500, और जिस तरीके से बारिशें हो रही हैं, चाहे वो बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, तो लगातार बीज खराब हो रहे हैं। तो बीज की डिमांड दोबारा बढ़ रही है, और हर जगह डिमांड बढ़ रही है तो आलू में तेजी 100% आएगी। और फिलहाल नॉर्थ बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पंजाब में जिधर भी देखो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पंजाब वालों ने तो पहले ही सोच लिया था, सोनू चौधरी के वीडियो देख देख के कि ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा है, आलू में तेजी आएगी, और इसलिए इन्होंने बीज के रेट भी बढ़ा दिए। बंगाल के आलू की बात करें तो किसान साथी, जो आलू 500-600 रुपए प्रति कट्टा बिक रहे थे, आज वो 750 से लेकर 850 या 900 रुपए प्रति कट्टा तक बिक रहे हैं।
बंगाल की बात कर रहा हूं मैं, और इधर देश भर की समस्त मंडियों में आलू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। जिन मंडियों में 50-60 गाड़ी बिक्री होना मुश्किल हो रही थी, आज उन मंडियों में 80 से 100 गाड़ियां एक एक दिन में बिक रही हैं। बहुत लोगों को जिनका कोल्ड स्टोर पे आलू सस्ता खरीदना है या लूट करनी है, उनको तो सोनू चौधरी या उसकी वीडियो बिल्कुल भी नहीं छुट्टी आती हैं। और मैं तो ये कहता हूं, भाड़ में जाओ तुम लोग, बिल्कुल भी सूट ना करें। मुझे क्या जरूरत है तुम लोगों की, मुझे तो मेरे किसानों की जरूरत है, उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और ऐसे लोगों को ज्ञान देने की वो पहले से ही परम ज्ञानी है, क्योंकि वो ज्ञानी इसलिए हैं क्योंकि वो सस्ते दरों पर किसानों से आलू खरीदना चाह रहे हैं और फिर आड़तियों के नीचे सोकर अपना शोषण करा लेते हैं। एक बात और है, कोल्ड पर सस्ता आलू अगर बिक्री होता है या उसकी वीडियो दिखाई जाती है या वीडियो शेयर की जाती है, तो कहीं ना कहीं किसानों का शोषण ही होता है। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज पर सस्ता बिकेगा या उसकी सस्ते की वीडियो को यूट्यूबर या फ्रीलांसर या फेसबुक या डाल रहा है, तो दूरस्थ मंडियों में बैठा हुआ आड़तिया उसे सस्ती दरों पर ही बेचेगा। तो आप लोग क्यों ना लोगों के हाथों की कठपुतली बने हुए जो यूट्यूबर इसकी वीडियो दिखाते हैं। आप मंडी में तेज दरों पर आलू भेजो, अपने आप मार्केट में आलू तेज बिकेगा और यूट्यूबर सभी तेज, जो भी आलू तेज बिकता है उसकी वीडियो डालो। पिछले साल भी स्थितियां आप लोगों ने देख रखी हैं। आलू के अलावा इस साल आवकें भी बराबर थी, ये तो नहीं है कि डबल डबल आवक पहुंच गई हुई। और किसान साथी, इस समय पर गुल्ला आलू का एक बड़े स्तर पर स्टॉक किया जा रहा है, यानी कि जो 500-600 रुपए गुल्ला बिकना चाहिए वो 300-400 में लिखवाए जा रहे हैं। और पिछले साल यही गुल्ला 800 रुपए प्रति कट्टा बिक रहे थे। क्या मंडियों में आलू डबल पहुंच रहे हैं? इन लोगों को जवाब देना चाहिए और आप लोगों को इन लोगों से पूछना चाहिए। आवक तो उतनी है पिछले साल की बराबर हर मंडी में, पर रेट पिछले साल से कम, तो ये क्या स्थितियां चल रही हैं? इन लोगों ने 2025 में किसानों का खूब शोषण किया और किसानों ने भी सोनू चौधरी का भरपूर साथ दिया और अपने आलू को लठ गाड़ कर बैठे रहे और जैसे तेज हुआ वैसे ही बिक्री करने में रुचि दिखाई, क्योंकि उन्हें पता था कि सोनू चौधरी अगर कुछ कह रहा है लठ गाड़ के, तो आलू में कुछ भी हो सकता है। और जब आज तेजी आई है तो ये सब किसानों की देन है। तो जिन लोगों ने सोनू चौधरी पर विश्वास किया उनका फायदा हो रहा है, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, झूठ लगा, तो उन्हें तेजी शब्द से ही नफरत हो रही है। आज जिनके पास में आलू रखा है वो सोनू चौधरी का गुणगान कर रहे हैं क्योंकि उनको जीवन दान मिल गया है। और यही समझदार किसान है जो हथेली पर सरसों नहीं जमाए, और उन्हें तेजी का लाभ मिलना चाहिए। तेजी आएगी तो न तो वो पैसा मेरी जेब में आ रहा न मेरी जेब से जा रहा, तो मैं कभी इस चीज का विरोध नहीं करता। ये सब मेरे किसान भाइयों की जेब में ही जा रहा है। किसान भाइयों को चाहिए कि कभी भी सस्ते रेटों पर आलू की बिक्री कतई नहीं करनी चाहिए और न ही लोगों को सस्ता आलू खरीदने का मौका देना चाहिए। इन व्यापारियों ने आपसे पूरी साल बहुत पैसा कमा लिया, करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर लिए। इन लोगों की वजह से ही किसानों को पूरे साल आलू जो है कम दरों पर बेचना पड़ा। और अब जब जरूरत का समय है और इधर आलू भी कम बचा है, तो उसमें तो कम से कम किसान भाइयों का मुंह मीठा हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किसान साथी बताइए, अगर बाई चांस पूरे अक्टूबर में ऐसे ही भयंकर बारिश होती रही हर राज्य में, तो बुवाई नवंबर में चली गई ना, तो 30% ऑटोमेटिक पैदावार में गिरावट आ जाती है। तो 2026 में आप सबके दांत जो है खट्टे हो जाएंगे और इधर हमारे किसान साथियों को एक अच्छा लाभ भी मिलेगा। जब हम तेजी की बात करते हैं तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोग ही किसान साथी चैनल पर कमेंट करते हैं। ये कोल्ड मैनेजर, मुनीम, व्यापारी जगत से जुड़े हुए लोग होते हैं और ये लोग ये हमेशा यही वो करते हैं, तुम झूठ बोलते हो। इनसे ये पूछो मुझे झूठ बोलकर मिल क्या जाएगा और क्यों मैं झूठ बोलूंगा? कुछ मिल जाएगा मुझे? चलो मान लिया, इनकी बड़ी करते हैं भाई झूठ बोला, तो किसके लिए बोला? तुम बेंचोदों के लिए नहीं बोला, किसानों के लिए बोला, जिससे किसानों का आत्मविश्वास, उनकी हिम्मत बनी रहे। तुम जैसे लुटेरे किसानों को लूट ना कर सकें, तो ये झूठ नहीं होता है, ये सच होता है। किसानों की हिम्मत बढ़ाना। झूठ तो वो होता है जो मंडी से दाम आ रहे हैं कुछ, किसानों को दिए जा रहे हैं कुछ, क्योंकि इसमें कोल्ड स्टोरेज मालिक का कमीशन, व्यापारी का कमीशन और बचा कुचा मैनेजर मुनीमों का कमीशन होता है, जिसे ड्योड़ा मारते हैं कौन सी मंडी से इतने दाम वापस आ रहे हैं बोलकर। तो ये किसान साथियों कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसपे आप लोगों को विचार करना चाहिए। मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहता हूं,
अब मान लीजिए यदि आज आपका गुजरात के कई किसानों के मेरे पास में लगातार फोन आ रहे हैं, कई कह रहे हैं सोनू भाई हमारे यहां पर तो कोलंबा आलू आज 1600 रुपए प्रति कट्टा में बिका है, लौकर आलू 1800 रुपए प्रति कट्टा में बिका है, बादशाह आलू 1400 से 1600 रुपए प्रति कट्टा में बिका है, पुखराज आलू 1200 से लेकर 1400 1500 रुपए प्रति कट्टा में बिका है, ख्याति आलू 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा में बिका है। तो ये तेजी नहीं तो क्या है। और बहुत लोग बोलते हैं सोनू चौधरी जो है झूठ बोल रहे हैं। हमारे यहां आके देखो, हम बताएंगे हमारे यहां बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। क्योंकि किसान साथियों, आप लोगों को तो तेजी से मतलब है, किसी भी राज्य में आई सही, आप लोगों को इससे क्या मतलब है कि तुम थंबनेल पे क्या लिख रहे हो, थंबनेल पे किसकी फोटो लगा रहे हो, वीडियो में क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। किसानों को हमेशा तेजी से मतलब है, किसान हमारे समर्थन में है। जितने भी कमेंट करते हैं जी ऐरा गहरा नत्थु गहरा करते हैं, जिनके पास खाने के, वो कहावत सुनिए ना हमने, नंगा के पास एक फटी चादर का ओढ़ ले का बिछाए ले। तो ये स्थिति नंगाओं की है। आप लोग ऐसे कमेंटों पर ध्यान मत दिया कीजिए, क्योंकि ये लूट करने के लिए बैठे हुए लुटेरे हैं। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं 80% से अधिक कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने किसानों का आलू पहले ही बेच दिया है। और अब आलू की कीमतों में बढ़ोतरी होनी है, आलू की कीमतों में आग लगनी है, तो ये आप लोगों को डराने धमकाने के लिए पूरे जोर शोर लगा रहे हैं। क्योंकि बीज निकासी का भी समय आ गया, तो पहले हमारा हिसाब करो, उसके बाद में बीज निकासी होगी। अब किसान के पास में मजबूरी है, अगर बीज निकालता है तो उसे उस रेट पर बेचना पड़ेगा जिस रेट पर कोल्ड मालिक चाह रहे हैं। यदि बीज नहीं निकालता है, बोलता है मैं तो बाद में बेचूंगा, तो पहले पेमेंट कर दे। यानी कि कुल मिलाकर किसानों को चक्रव्यूह की तरह जो है घेरा जा रहा है। और इसमें वो लोग, वो कोल्ड मालिक हैं जो बीज के नाम पर किसानों को शोषण कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों का आलू पहले ही बेच दिया। या वो कोल्ड मालिक हैं जो किसानों से सस्ती दरों पर आलू लेकर स्टॉक करना चाह रहे हैं, ताकि नवंबर दिसंबर में जो है भयंकर तेजी का वो जो है स्वाद चख सकें। तो ऐसे में आप लोगों का मानसिक रूप से मजबूत रहना आप लोगों को आलू के अच्छे रेट दिला सकता है। मैं फिर दोबारा ये कहता हूं, बहुत लोग कहते हैं वीडियो लंबी बनाते हैं, हाँ भाई लंबी बनाता हूं, ये जानकारी आप लोगों के पास में होना भी बेहद जरूरी है, किस तरीके से आपका शोषण यहां पर हो सकता है और आपके सामने भी है। तो ये रेटों को नहीं बढ़ाना, कारण इसका यह है कि आप बीज निकालने जाओगे तो पहले हिसाब कर दे। तो आपको हिसाब कैसे करना है, आलू बेच रहे 400 रुपया कट्टा, 500 रुपया कट्टा या 600 रुपया कट्टा। बहुत कोल्ड मालिक जो सहन और वहन करने की स्थिति में होते हैं, वो कहते हैं बेटा आलू तो तेरो हमारी नहीं रखो, बीज निकाल ले, कोई दिक्कत ना है। लेकिन आलू उनके कोल्ड में 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकता है। तो अगली वर्ष 2026 में जब कोल्ड स्टोरेज पर शुभ मुहूर्त होगा, तो उन कोल्ड स्टोरेज में किसानों की सबसे अधिक भीड़ होगी, क्योंकि वो किसानों के हित में लगातार काम करते हैं। वो लूट करने के लिए उद्देश्य से नहीं बैठे होते हैं, नहीं वो किसानों को डराते हैं, नहीं घबराहट पैदा करते हैं। उनका साफ कहना है कि हमारे कोल्ड स्टोर में आपका आलू रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है, आप जब चाहें जब बेचें, बीज निकालना है तो निकालने जाएं, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप लोगों की पूर्ति होनी चाहिए, आप लोग हमारे अन्नदाता हो और हम भी किसान हैं। तो ऐसे कोल्ड मालिक तो भाई सैल्यूट करने को मन करता है, और दलालों को तो जूते मारने का काम करता है, क्योंकि ये लोग ही जुतियाने और लठियाने के काम करते हैं। तो इन लोगों के हम कोई सहयोग और इनका कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। तो किसान साथियों, आप लोगों को बेहद चौकन्ना रहना है अपने आलू के प्रति।